नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। आज हम लेके आए 10th के मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये पेपर के अंदर एग्जैक्ट या तो थ्योरम का नाम देके पूछ लेते हैं या कभी कभी सिंपल बीपीटी ये वर्ड के थ्रू भी आ जाता है। और ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 नंबर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर एकदम डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके अंदर करना क्या है, देखो हमको इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए एक्चुअली ये पूछता क्या है, हमसे थ्योरम बोलती क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया इन्होंने, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसी थर्ड साइड के, जैसे कि इस ट्राइंगल के अंदर ABC जो ट्राइंगल है इसके अंदर जो हमारी ये लाइन है DE, ये जो हमारी DE लाइन है ये हमारी पैरेलल है किसके, BC के। तो उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ की गई है और वो इंटरसेक्ट करती है दो अदर साइड्स को, जैसे कि ये हमारी AB जो हमारी AB लाइन है, AB और AC को ये हमारी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है, DE। अगर ये पैरेलल है तो ये पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या बोल रहे हैं, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो दोनों साइड हैं उनकी जो रेशो है वो बराबर होगी। इट मीन्स हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको बोला इन्होंने कि जो AD है AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। देखिए एक बार दोबारा समझाता हूँ कि थ्योरम पूछना क्या चाहती है। ये हमको बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, जैसे कि हमारे को ABC एक ट्राइंगल दिया है, इसके अंदर हमारे को DE अगर पैरेलल दी है BC के और वो DE कहीं भी AB लाइन के ऊपर और AE लाइन पर अगर वो काट रही है तो जो उसका रेशो होगा वो रेशो बराबर होगा। रेशो मतलब AD अपॉन में DB किसके बराबर होगा, MAE अपॉन में EC के बराबर होगा। ठीक है, हमको ये रेशो याद रखना है। ठीक है, तो बस यही हमको दिया हुआ है। हम इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और जो हम लिखेंगे टू प्रूफ के अंदर, तो टू प्रूफ में हमको ये लिखना है AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये हमको रेशो फाइंड आउट करनी है। सही है, तो इसको करने से पहले हम एक क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि BE को हम ज्वाइन करेंगे। क्या कर रहे हैं, BE को ज्वाइन करेंगे। ऐसे हमने BE को ज्वाइन किया, इसी तरीके से हमने DC को ज्वाइन कर लिया और साथ में हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा होगा DM हमारा किस पे परपेंडिकुलर होगा, ये पूरी AC लाइन के लिए परपेंडिकुलर होगा। अब इसी के अंदर समझने वाली बात है, जब ये DM हमारा परपेंडिकुलर होगा AC लाइन के ऊपर तो ये DM हमारा ये जो DM है ये हमारा AE के लिए भी परपेंडिकुलर होगा और ये सेम DM हमारा AC के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो हमारा DM है वो AE के लिए भी परपेंडिकुलर होगा और ये DM हमारा AC के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और परपेंडिकुलर खींचेंगे, उसका नाम होगा EN। क्या खींचा परपेंडिकुलर, EN हमारा AD के लिए भी परपेंडिकुलर होगा और ये EN जो है हमारा इसी तरीके से AB के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए हमको क्या करना है, आपको सिंपल एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको पता होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो बेसिक एरिया हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। किस ट्राइंगल का, ADE। तो ADE हाफ बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, बेस इसका हो गया तुम्हारा AD। ठीक है, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं तो हमारा बेस हो जाएगा इसके अंदर AD हमारा बेस हो जाएगा और EN हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारा एरिया क्या हो गया, हाफ AD इंटू EN। इसी तरीके से जब हम AD का अगर हम सिंपल वे में अगर हम लिखें तो एरिया ऑफ हमारा ट्राइंगल AD हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN। ठीक है, AD इंटू EN, ये हो गया AD और ये हो गया EN। ठीक है, इसी तरीके से अब हम एक और एरिया निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। क्या निकालने जा रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, तो देखिए BDE कौन सा ट्राइंगल है, आपका BDE ट्राइंगल क्या है, BD और E। इसके अंदर आपको बस ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर आपका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इस केस में भी हमारा क्या आएगा, ये जो सीधी लाइन है इसके अंदर भी परपेंडिकुलर हमारा क्या आएगा, हमारा परपेंडिकुलर हमारा NE ही होगा या उसे EN कह सकते हैं हम लोग। ठीक है,
तो देखो हमारा एरिया क्या बन जाएगा 1/2 बी डी इंटू ई एन। बी डी इसके अंदर क्या है, हमारा बेस हमारा बी डी था, इस ट्राइंगल का बेस हमारा बी डी है और परपेंडिकुलर हमारा ये है। ये हमारा बाहर की तरफ रहेगा क्योंकि हाइट होती है, जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अल्टीट्यूड होता है वो दो पॉइंट के बीच का बिल्कुल स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इस केस में हमारा ई एन हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो आप इसको आराम से याद भी कर सकते हैं। देखिए पहले हमने क्या निकाला है, सबसे पहले हमने लिया ए डी ई का एरिया निकाला, तो वो हो गया हमारा हाफ बेस था हमारा ए डी इंटू ई एन, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। जब हमने बी डी ई निकाला तो उसमें बेस हमारा बी डी था और परपेंडिकुलर दोबारा हमारा क्या था, ई एन, तो वो भी हो गया हाफ बी डी इंटू ई एन, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम बाकी दो और ट्राइंगल्स का एरिया निकालते हैं, देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ए डी ई और हम डी ई सी का निकालने जा रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, ए डी ई के अंदर अगर हम चाहें तो इसमें देखो हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी ट्राइंगल के अंदर जो हमारा डी एम है वो भी परपेंडिकुलर है। मगर जब ये परपेंडिकुलर है तो हमारा बेस क्या है, ए ई, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं हाफ डी एम इंटू ए ई। क्या लिख रहे हैं हम, हाफ डी एम इंटू ए ई। देखिए ये वाला है ना आपका हाफ डी एम इंटू ए ई, ठीक है। इसी तरीके से जब हम आपका एक और एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। देखो डी ई सी में क्या हो जाएगा, देखिए डी ई सी हमारा कौन सा ट्राइंगल है, डी ई सी। इस ट्राइंगल के अंदर देखो इसके अंदर बेस हमारा यही है, ई सी, बेस तो यही है, मगर इसमें भी हमारा जो शॉर्टर डिस्टेंस है, हाइट जो इस लाइन की है वो हमारी रहेगी दैट इज डी एम। तो इस केस में भी हम परपेंडिकुलर उसके लेंगे, डी एम को लेंगे। देखो बेस हमारा रहेगा ई सी और परपेंडिकुलर हमारा रहेगा डी एम। तो हमारे चारों के एरिया निकल गए। देखो तो चारों का एरिया क्या आएगा हमारा, ए डी ई का निकला हाफ ए डी इंटू ई एन, ए डी ई का निकला हमारा हाफ ए डी इंटू ई एन, बी डी ई का निकला हाफ डी ई इंटू डी बी इंटू ई एन। इसी तरीके से दो एरिया हमारे ए डी ई का हम एक और तरीके से निकाला था, तो हमारा क्या निकला था, ए डी इंटू डी एम। एक बार ई एन था, एक बार डी एम निकला। और एरिया डी ई सी जब हमने निकाला तो वो हमारा निकलेगा 1/2 ई सी इंटू डी एम। अब हमारे को कुछ नहीं करना है। देखो हम दो केसेस के अंदर इसमें क्या लेंगे, एक बार इन दोनों को प्रोपोर्शन में निकालेंगे, एक साइड लेंगे, ठीक है, और एक बार हम इन दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में बी डी ई, ठीक है। केवल वहाँ से ऊपर से कॉपी पेस्ट करना है। हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और बी डी ई। तो क्या देखो इसके अंदर 1/2 आपका 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और ई एन से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है। क्या हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ और ई एन से ई एन कैंसिल हुआ, तो बचा ए डी अपॉन में डी बी। इसी तरीके से जब हमने दूसरा ये निकाला, हमने जब इसको निकाला कि ए डी ई अपॉन में डी ई सी, जब हमने ए डी अपॉन डी ई सी निकाला तो उसमें भी देखो क्या है, 1/2 से 1/2 कैंसिल और डी एम से डी एम कैंसिल। तो हमारा क्या बचा, ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को ध्यान कर लो, किस किस को, एक तो हमारा एरिया हमारा एक ये आया फर्स्ट और एक ये आया सेकंड। अब इसके अंदर आपको करना है क्या है, अब इन दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल कैसे करना है। बट देखो इसके अंदर हमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा बी डी ई है, जो ये था ना हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और जो हमारा ट्राइंगल डी ई सी है, ये दोनों ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बनते हैं, इस लाइन को पढ़िए एक बारी, ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन बी ई एंड डी ई, ठीक है। ये हमारी एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल अगर है, जैसे देखो इसके अंदर भी दिया है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल है, जैसे कि हमारा कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे सेम बेस के बीच में बन रहे हैं, सॉरी ये वाला ट्राइंगल, एक ये और एक ये दोनों ट्राइंगल, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे सेम बेस क्या बन रहा है हमारा, डी ई के साथ बन रहे हैं और सेम पैरेलल लाइन से इन दोनों के बीच में बन रहे हैं, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो उन दोनों का एरिया बराबर होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है तो हम इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, ठीक है। बस हमको इसी को थर्ड इक्वेशन की तरह यूज़ करना है। जैसे हम इसकी जगह ये रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ये एरिया इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर ए डी ई है, यहाँ पे बी डी ई है। अब इस डी ई सी की जगह आप यहाँ पे लिख दिए बी डी ई। तो आप इसको हटा के देखिए क्या करेंगे, आप इसको हटा के यहाँ लिख दीजिए बी डी और ई। जैसे आप बी डी ई लिखेंगे तो यानी कि ये और ये दोनों बराबर हो गए,
तो जो हमारी ये था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने इसको थर्ड इक्वेशन रखा, तो अब जब आप तीनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो उससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 2 3, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ठीक है, एक बार दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए करा क्या था हमने इसके अंदर, हमने क्या किया, हमने पहले दो ट्राइंगल लिए। पहले हमने लिया एक ये वाला ट्राइंगल लिया और एक हमने ये वाला ट्राइंगल लिया। इन दोनों के अंदर, इसके अंदर हमारा AD बेस है, इसके अंदर हमारा DB बेस है, बट दोनों के अंदर जो परपेंडिकुलर लाइन है EN दोनों में सेम है। ठीक है, तो हमारा एरिया निकल गया। एरिया क्या आया हमारा, देखिए हमारा एरिया आया 1/2, ये आया पहला 1/2 AD इंटू EN, और सेकंड में आया 1/2 DB इंटू EN। क्यों, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से अगली बार हमने ये दो ट्राइंगल लिए, एक बार लिया हमने BDE, एक बार हमने लिया BDE, ठीक है, और अगली बार हमने क्या लिया, हमने लिया DEC। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, इसको मार्क कर लेते हैं, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए क्या हुआ, इसके अंदर बेस हमारा यहाँ पे BD है, यहाँ पे हमारा EC है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत ले लिया, एक मिनट। इसके अंदर देखिए हम क्या ले रहे हैं, हमने लिया यहाँ पे ADE और DEC, हमने लिया है ADE और DEC, ये वाला लिया। इसके अंदर दोनों में ये वाला परपेंडिकुलर है क्या, DM, तो दोनों केस में DM परपेंडिकुलर है, मगर एक के लिए बेस AE होगा और एक के लिए बेस EC होगा। तो इसी तरीके से हमने क्या इसका एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल AD 1/2 AE इंटू DM, वेयर AE इसका बेस था और DM इसका परपेंडिकुलर। इसी तरीके से हमने DEC का वो निकाला, तो EC हमारा बेस था और DM हमारा परपेंडिकुलर था। अब हमने केवल उनको क्या किया, दोनों जो पहले हमने दोनों ट्राइंगल लिए थे उन दोनों को इक्वेट कर दिया। हमने क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किया, तो उसमें क्या हुआ, देखो हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, EN से EN कैंसिल हुआ, आपका बच गया AD अपॉन DB। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ADE और DEC को लिया एरिया, इसमें भी हाफ से हाफ कैंसिल हुआ और DM से DM कैंसिल हुआ, तो हमारा बचा AE अपॉन में EC हमारा बच गया। अब क्योंकि जो ये आपका ट्राइंगल है DEC और जो आपका ट्राइंगल है BDE, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों का एरिया एकदम बराबर हो जाता है, और जैसे ही इनका एरिया बराबर हुआ, ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस इज द और रिजल्ट फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम BPT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक फार्मूला यही याद रखना है, इसी फार्मूले से सब चीज़ हो जाएगी। फार्मूला आपका ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, और आपको ये फिगर को ढंग से ध्यान करके रखना है। ठीक है, आप इस फिगर को एक बार अपनी कॉपी पे बना लीजिए, आपको बड़े आराम से क्लियर होता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी आपकी ये थ्योरम है और ये बहुत नंबर आपको स्कोर करा सकती है। आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। ये एक मस्ट डू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम के अंदर और बार बार रिपीट होता आता है, तो इसीलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, तो आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बार देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही अभी के लिए। इसकी बहुत जगह एप्लीकेशन भी होती है, ये हम आगे इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे फॉर्मूले, वो इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं सेम थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप आपका ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ए फॉर एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद।